अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हज़रत सामीन नाज़रीन भाई ने सवाल किया है कि अगर किसी पर जादू हो जाए या इस तरह के कोई असरात हों तो उसका इलाज कैसे किया जाए या उसका क्या तरीक़ाकार है, कुरान और सुन्नत से साबित शुदा जो इलाज है उसके हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए। हज़रत सामीन नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि बीमारियां, तकलीफ़ें, मुसीबतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आती हैं। अल्लाह की जानिब से ही तमाम तकालीफ़ें हैं और अल्लाह की मर्ज़ी और उसके हुक्म के साथ ही तमाम तकलीफ़ें दूर होती हैं। आजकल लोगों ने एक बहुत अजीब तरीका सा अपना रखा है अपनी दुश्मनियाँ और अपनी ज़िद्दें जो है उनको पूरा करने के लिए। किसी से हसद होता है, किसी से खौफ होता है, किसी से नाराज़गी है या दुश्मनी है, उस दुश्मनी को उसका इंतकाम लेने के लिए लोग जो है ना वो जादूगरों के पास जाते हैं, जादू का सहारा लेते हैं। इस तरह जादू के साथ दूसरे भाई को जिसके साथ उसको दुश्मनी है या वो मामलात है उनको परेशान किया जाता है। उनकी औरतों को, उनकी बच्चियों को या बजाते खुद उनको किसी न किसी तरीके से जादू के अंदर उनको डाल दिया जाता है। शैतानी जिन्नात जो है उनको तंग करते हैं और इस हवाले से लोग अपना इंतकाम और बदला लेकर शायद कि वो खुशी होते होंगे, लेकिन ये काम तरीका गलत है। क्योंकि जादू करना, जादू कराना ये दोनों कुफर है। ना इंसान जादू कर सकता है, ना जादू सीख सकता है, ना किसी से किसी के ऊपर जादू करवा सकता है। ये सारे दराजात जो है ना वो कुफर के अंदर इंसान चला जाता है इस तरह के अमल करने की बिना पर। अब हम देखते हैं अगर किसी भाई को ऐसा मसला हो या किसी के साथ ऐसा सिलसिला चल रहा है, जैसे जादूगरों के कई तरीके अंदाज होते हैं उनके बच्चियों को तंग करने के हवाले से, या उनके साथ उनको परेशान करते हैं, या उनके बाल कट जाते हैं, उनके कपड़े कट जाते हैं, या उनके घरों में खून के छींटे पड़ जाते हैं, या किसी तरह से भी बेचारे वो कमजोर हो जाते हैं या हर वक्त बीमारी के अंदर मुब्तला रहते हैं, तो मुख्तलिफ तरीकों से उनको तंग किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। एक तरीका जो है, वैसे तो लोग बहुत ज्यादा मुआलज इसके इलाज करते हैं, बहुत ज्यादा तरीके इसके अपनाते हैं, लेकिन करने वाले तो सभी ये कहते हैं कि ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम करते हैं, ये सारे तरीके कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं। लेकिन क्या पढ़ने वाला काम या जिन चीजों से मना किया जाता है, ये जो काम करने को कहे जाते हैं, क्या वो कुरान और सुन्नत से साबित है? इन चीजों पे आकर वो डगमगा जाते हैं और गलत रवश के ऊपर वो चल पड़ते हैं। लिहाजा हमारे जो तजर्बात में जो बात आई है कि इंसान को इस तरह के मामलात में इंसान को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो यह है कि आप अगर किसी मुआलिज को ढूंढते हैं जो आपका इलाज कर रहा है, कोई आमिल ढूंढते हैं, तो वो आमिल एक नेक आदमी होना चाहिए, बाशरा होना चाहिए, शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने वाला वो शख्स होना चाहिए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही वो आपका इलाज करने वाला होना चाहिए। सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप खुद ही अपने ऊपर दम करें, खुद ही कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो कुरान की आयात और या सूरतें हैं उनको खुद ही पढ़कर अपने ऊपर दम करें या तरीकाकार अपने ज़हन के अंदर बैठा लें। इस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप पर आने वाली परेशानियां जो हैं जादू के जरिए से या इस तरह से जो दूसरी मोटी बीमारियां हैं छोटी मोटी, वो सारी इंशाअल्लाह अज़ीज़ खत्म हो जाएगी। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक जग के अंदर पानी लेंगे, जग में ले लें, बॉटल में ले लें, किसी चीज में आप पानी लेंगे। अब पानी लेकर उसके ऊपर दम करें। उसके ऊपर दम करते हुए आपने करना क्या है कि ये काम सबसे पहले तो आप सूरत फातिहा पढ़ेंगे। सूरत फातिहा नोट कर लें अच्छे तरीके से। सूरत फातिहा नंबर 1, नंबर 2 सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत, नंबर 3 आयतुल कुर्सी, नंबर 4 सूरत इखलास, नंबर 5 सूरतुल फलक, नंबर 6 सूरतुन नास। अब ये बात जो मैंने आपको बताए हैं, जो सूरतें बताई हैं मैंने, इनमें जैसे मैंने आपको बताया सूरत फातिहा है, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत हैं, आयतुल कुर्सी है, सूरत इखलास है, सूरत फलक है, सूरत नास है। इन सूरतों को आप पढ़ेंगे, अपने ऊपर दम करेंगे। दम करने का तरीका कर गया, पानी ले लें, पानी के ऊपर आप ये सूरतें पढ़ें। पानी के अंदर उसमें से 1 गिलास पानी लें और वो पानी पी लें, और बाकी उसके अंदर मजीद पानी का इजाफा करके आप अपने सारे जिस्म के ऊपर पानी बहा लें। और ये काम आपने तुलुए आफ्ताब से पहले और मगरिब के बाद इशा से पहले पहले ये अमल करना है। तुलुए आफ्ताब से पहले पहले यानी आफ्ताब तुलू होने से पहले ये काम करेंगे,
اور مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے یہ کام کریں گے. یعنی جو میں نے آیات اور آپ کو صورتیں بتائی ہیں ان صورتوں کو پڑھ کر اس میں سے ایک گلاس پانی لے کر پیئیں گے, باقی پانی اپنے جسم کے اوپر بہا لیں گے. یہ کام آپ نے طلوع آفتاب سے پہلے اور مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے ہی آپ نے کام کرنا ہے. اور اس کو کرنے کے لیے پھر آپ کیا کریں گے, صبح شام آپ نے 3 دن یہ کام کرنا ہے. 3 دن تک یعنی صبح بھی یہ کام کریں گے, یعنی صبح یہ آیات اور صورتیں پڑھ کر طلوع آفتاب سے پہلے, اور اسی طرح سے مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے بھی یہ اپنے اوپر پانی بھی بہائیں گے, اس میں سے پانی پیئیں گے 3 دن تک. اور 3 دن تک آپ کوشش کریں گے کہ آپ باوضو رہیں گے. یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں جس آدمی کو یہ پرابلم ہو, جس کو یہ مسئلہ ہو, وہ اپنا علاج اس طرح سے کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں پانی کے اندر جب آپ پڑھیں گے, پڑھنے کے بعد پانی کے اندر پھونک نہیں ماری جاتی, پھونک مارنا ممنوع ہے. ویسے ہی جو ایک انداز ہوتا ہے نا, جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں تھو والا انداز, اس طرح کر کے آپ اس گلاس میں پانی یا جس میں بھی آپ وہ پڑھ رہے ہیں پانی رکھا ہوا اس میں آپ کر کے آپ پھر اس کے اوپر جناب آپ اس طرح سے اپنے اوپر دم کریں گے اور باوضو رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اگر آپ یہ 3 دن لگاتار یہی ٹائم کے مطابق یہی والی آیات اور یہ پڑھنی ایک بار, اس میں کوئی تعداد نہیں ہے, آپ ایک بار یہ صورت پڑھ کر یہ دم مکمل طور پر صورتیں اور آیات پڑھ کر دم کر کے پانی پیئیں بھی, اپنے اوپر بھی پانی بہائیں, اور صبح طلوع آفتاب سے پہلے اور مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے 3 دن لگاتار آپ یہ کام کریں. اور اس کے بعد یہ آپ باوضو بھی رہیں, کوشش کریں یہ 3 دن. اللہ رب العالمین نے چاہا آپ کو انشاءاللہ اندرونی اور بیرونی تمام بیماریوں سے اللہ رب العالمین آپ کو نجات دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بیماری اور پریشانی سے محفوظ رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام.